बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और मेरी दुआ है कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। ताखीर से वीडियो अपलोड करने के लिए माजरत। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम टू टाइम जल्दी अपलोड करती रहूँगी। जिन मेरे देखने वालों को मेरी स्टोरी में कोई दिलचस्पी नहीं है वो मेरी वीडियो को म्यूट लगाकर 2x की स्पीड में देख सकते हैं। चलते हैं आज की खाने की तरफ जिसका उन्वान है बचपन की ख्वाहिश, और आज मैं इसका पार्ट 3 शेयर करूंगी आपके साथ। इससे ज़्यादा सब्र नहीं था मेरे में, इसलिए मैं वापस अपने घर आ गई और अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन नींद थी कि मेरी आंखों से खफा हो चुकी थी। जब भी मुझे ये ख्याल आता कि खलील के कमरे में उसके साथ कोई और लड़की है तो ये ख्याल मुझे बेचैन कर देता। मुझे लगा जैसे मैंने सारी रात कांटों पर गुजारी हो। पूरी रात मैंने रो कर गुजारी थी। सुबह मेरी आंखें बहुत बुरी तरह से सूजी हुई थी। वलीमे के फंक्शन पर मैं गुमसुम सी बैठी रही। सामने वो दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे और मेरे सीने पर जैसे सांप लौट रहे थे। इसके बाद तो जैसे मैंने काम ही पकड़ लिया। मैं रोज़ाना खाला के घर जाने लगी, कभी कुछ पका कर ले जाती तो कभी कुछ, क्योंकि फाखरा ने मुझे बताया था कि उसकी भाभी को कुकिंग नहीं आती, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई के बाद जॉब शुरू कर दी थी और अम्मा को वैसे ही वो नहीं पसंद। उनके बाल छोटे छोटे शोल्डर तक आते हैं और आधी बात तो वैसे ही अंग्रेजी ज़बान में करती थी। मेरी खाला कहती थी मेरे बेटे को अपनी अदाओं में फंसा लिया इसने। मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था खलील के बारे में। अब मैं रोज़ शाम को खलील के घर जाकर बैठ जाती। वो लड़की चंद दिन तो किचन में उल्टे सीधे तजर्बे करती रही। वो कहती थी कि मुझे पास्ता खाने की आदत है। मैंने कहा भाभी अब आप उन चीज़ों को भूल ही जाएं तो अच्छा है और देसी खाने बनाना सीखें। कहने लगी हाँ हाँ आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊंगी। मैंने कहा वो सब सीखो जो खलील के घर वालों को पसंद है। फिर वो मेरी खाला के पास बैठ गई। कहने लगी अम्मा आप मुझे सिखा देंगी, मुझे यकीन है मैं बहुत जल्द सीख जाऊंगी। मेरी खाला ने माथे पर बल डाले और कहने लगी क्यों, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखा कर नहीं भेजा, बस लड़कों को फंसाना ही सिखाया था। ये तुमने मेरे बेटे को फंसा लिया है। ये सुनकर वो कुछ शर्मिंदा सी हुई। कहने लगी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, खलील ने खुद मेरे साथ इजहार मोहब्बत किया था, मैंने उसे कुछ नहीं कहा था। मेरी खाला कहने लगी तुम तो बस रहने ही दो। जितना फसाद उसने किया और जितनी ज़बान चलाई है सारी ज़िंदगी कभी ये सब नहीं किया उसने मेरे साथ। पता नहीं आजकल की पड़कटी लड़कियों को लड़कों को फंसाने की आदत कहाँ से पड़ गई है। अपने ख़ानदान के लड़के मर गए थे जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग मिले थे, और बीबी ये अच्छे बनने के ड्रामे तो तुम सिर्फ खलील को दिखाया करो, यही बेहतर है, क्योंकि वही तुम्हारी इन अदाओं पे मर सकता है। मैं तुम्हारे सारे चिल्लतर जानती हूँ। अब तुम उसे मेरे खिलाफ करोगी और फिर उसे यहाँ से ले उड़ोगी। वो कहने लगी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं तो आप लोगों के साथ मिलजुल कर रहने आई हूँ आंटी, मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर लें। लेकिन मेरी खाला ने तो उसे दिल से तस्लीम नहीं किया था। मैंने कहा खाला छोड़ें भी, क्या हो गया है आपको, इतनी अच्छी तो बीवी है खलील की, आपको तो खुश होना चाहिए। मैंने बात को रफा दफा कर दिया। एक बार मैं जानबूझकर खलील के कमरे में चली गई। वो दोनों कमरे में थे। असल में खलील अपनी बीवी के लिए बहुत ही खूबसूरत लिबास लाया था। कहने लगा ये मैं अपनी पसंद से लाया हूँ, इसे तुम जुमे वाले दिन पहनना, हम घूमने फिरने जाएंगे। मैं भी तब वहीं थी। उसने मुस्कुरा के वो जोड़ा पकड़ लिया था और मुझे ये सोच सोच कर पूरी रात नींद नहीं आई थी। इसीलिए अगले रोज जानबूझकर मैं उनके कमरे में गई। जब वो दोनों कमरे में मौजूद थे मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो खलील बोला कौन है, आ जाओ। मुझे देखकर वो बेड पे उठकर बैठ गया और बोला आओ अना आई है। मैंने बोला मुझे नहीं पता था कि आप भी कमरे में हो। वो मैं तो भाभी से मिलने आई थी। कहने लगा तो क्या हुआ, मुझसे तुम्हारा पर्दा थोड़ी है, शाबाश आ जाओ। सारा कहने लगी हाँ बोलो क्या बात है। मैंने कहा भाभी मेरी दोस्त की दावत है, क्या मैं आपका कोई जोड़ा पहन सकती हूँ। वो कहने लगी हाँ हाँ क्यों नहीं, अलमारी में से कोई सा भी निकाल के पहन लो। मैंने अलमारी खोली और वही जोड़ा ढूंढने लगी। 3-4 हैंगर मैंने उल्टा पुल्टा के देखे तो मुझे वो सूट नज़र आ गया। मैंने वो निकाल कर कहा ये अच्छा लगेगा। वो जोड़ा मेरे हाथ में देखकर खलील और उसकी बीवी एक दूसरे को देखने लगे। सारा मेरे पास आई, वो हैंगर मुझसे लेते हुए बोली नहीं ये रहने दो, ये मुझे आज पहन कर जाना है। ऐसा करो तुम कोई और जोड़ा पहन लो। मैंने कहा नहीं मुझे बस यही पसंद आया और मैंने अपनी दोस्त की दावत पर यही पहन कर जाना था। चलें रहने दें कोई बात नहीं, मैंने बड़ी ही मासूमियत से कहा तो खलील कहने लगा कोई बात नहीं सारा, तुम ये जोड़ा इसे दे दो, तुम कोई और पहन लेना। सारा कहने लगी खलील
یہ آپ کی پسند ہے، آپ کتنے شوق سے میرے لیے لائے ہیں، میں نے منع تو نہیں کیا اسے وہ کوئی اور جوڑا پہن لے، اور بھی تو ایک سے بڑھ کر ایک کپڑے ہیں میرے پاس۔ خلیل بولا، میں تم سے کہہ رہا ہوں نا سارا، تم یہ جوڑا انا کو دے دو۔